नमस्ते मित्रों, आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर ट्रेनर हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अपने शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है हमारे पूरे शरीर का वजन ढोता है, नी घुटना। कई लोग हम में से घुटने के दर्द से परेशान होंगे, पर आज आप जान लीजिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, समझने के बाद, इसको आचरण में लाने के बाद आपकी घुटना की तमाम समस्याएं समाप्त होने जा रही है। यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह आप इसे सह लेंगे हमारे आदत के बस। घुटना का दर्द, जैसा कि आप सब समझ पा रहे होंगे, इसे महसूस भी किए होंगे देर सवेर कभी ना कभी। आज हमारी जीवन शैली, जिसे विकृत तो नहीं लेकिन परिवर्तित अवश्य कह सकते हैं, इस परिवर्तित जीवन शैली में घुटना का दर्द जो है, इससे पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 25% से भी ज़्यादा हो गई है। क्योंकि हम लोग सिस्टम में बैठते हैं, सोफ़ा पर बैठते हैं, ज़मीन में तो बैठते नहीं हैं। हमारे घुटना की ऊंचाई ऐसे ऊपर रहता है, हमारे थाई से ऊपर, और यहाँ ब्लड नहीं पहुँचता। इस तरह से कई तरह की कमजोरियाँ हैं, गलतियाँ हैं, भूल चूक होती हैं हमारे प्रतिदिन, लेकिन अज्ञानतावश हम उसे ही दोहराते रहते हैं। तो आज अब इसके बाद आप नहीं सफ़र होंगे घुटना के दर्द से। यानी कि आज का क्लास ये लाइफ चेंजिंग कह लीजिए, नी जॉइंट रिलीफ के नाम से आप कह लीजिए। पेन तो थोड़ा सा निगेटिव वर्ड है, हम पेन वर्ड को हटा दे रहे हैं और नी जॉइंट रिलीफ के नाम से इस वीडियो का शीर्षक हम डालने जा रहे हैं। सबसे पहला तो यह समझ लीजिए कि हमारे नी जॉइंट होते क्या हैं। तो ये हमारे दर्द पैदा करते हैं कहाँ? घुटने में स्टिफनेस हो जाता है, कड़ापन हो जाता है, लचीलापन गायब हो जाते हैं, हमें मुड़ने नहीं देते, हमारे जो मोबिलिटी होने चाहिए ये लिमिटेड हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में तमाम तरह की बात करेंगे, जहाँ की हमारे घुटने से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों को संक्षेप में चर्चा करेंगे। उनके लक्षण क्या हैं वो सब पर बात करेंगे, उनके ट्रीटमेंट क्या हैं, और ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ही करेंगे। अलग अलग पैथी जिनके पास आप जाते हैं, उनके लिए हम स्वयं क्या कर सकते हैं। तो हमारा केंद्र जो हिस्सा होगा इस वीडियो का यही होगा कि कौन कौन से एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। तो यहाँ हम दर्जनों एक्सरसाइज भी आपको सिखाने जा रहे हैं। तो सिर्फ आग्रह है आप लोग हमारे साथ धैर्य के साथ जुड़ें, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें, ताकि तभी हमारे चैनल को ग्रो करने का, डेवलप करने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा आपकी भांति ही। तो आप लाइक करें, कमेंट करके पूछें, बताएं, और अपने सगे संबंधियों के साथ साझा भी करें, बेल आइकन पुश करें। अब मैं बात करता हूं कि नी जॉइंट से कई तरह की बीमारियां हैं। कौन कौन से बीमारियां हैं? तो सबसे पहला आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे ओए भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, यूज जब कर रहे हैं, कोई भी चीज़ का जब इस्तेमाल होते हैं तो उसमें बियर टियर आना स्वाभाविक हो जाता है। चूँकि नी जॉइंट है तो नी जॉइंट के कार्टिलेज में जो हमारे बोन हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कार्टिलेज होते हैं, एक फ्लेक्सिबल पार्ट होते हैं, ये घिस जाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं क्षति हो जाती है, और उससे क्या होता है, हमारे बोन टू बोन कांटेक्ट होने लग जाते हैं। इसे ही हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अगला आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाते हैं, जो अब सूजन हो जाएंगे, बर्निंग आ जाएंगे, ये जॉइंट में हो जाते हैं। अगला होते हैं मेनिसल टियर। इसमें कार्टिलेज में टियर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अंग भंग हो जाते हैं। अगला होते हैं लिगामेंट स्प्रेन। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी भी अंग को ऐसे झुक के खड़े हैं, या गलत एक ही पैर पर ऐसे खड़े होने की आदत है, तो कई बार लिगामेंट स्प्रेन हो जाते हैं, एक ही बार झुक झुक के एक ही दिशा में आप काम कर रहे हैं, हो जाते। अगला है टेंडिनिटिस। फिर है गाउट। गाउट में क्या होता है, हमारे जो किडनी में खराबी अगर आ जाती है, यानी कि यूरिक एसिड हमारे शरीर से निकल नहीं पाते, तो यही सब हमारे जॉइंट पर भी जमने लग जाते हैं। यानी कि यूरिक एसिड का एक फॉर्मेशन हो जाते हैं इन्हीं जॉइंट पर, जो कि जॉइंट को रिस्ट्रिक्ट करने लग जाते हैं, उनके मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करने लग जाते हैं। इसी से नी जॉइंट में कई बार इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, संक्रमण हो जाते हैं।
जो कि बैक्टीरियल कह सकते हैं या वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो ये तो तमाम तरह की बीमारियां हैं, और जो ग्रस्त होंगे वो तो इसे बखूबी जान ही रहे होंगे, इलाज करा रहे होंगे। मैं आम जनता को जो फिटनेस के प्रति जागरूक हैं, सजग हैं, हमारे साथ फिट होना चाहते हैं, उन सबों के लिए बता रहा हूँ कि ये सब की बीमारियां हैं जिसमें आप न पहुँचें, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन सिर्फ शुभकामनाएं देने लेने से होता तब तो ये दुनिया फिर कोई परिश्रम करता ही नहीं। तो यह जानकारी आप रखें कि ये सब तरह की बीमारियां हैं। अब इन सारी बीमारियों के लक्षण क्या हैं, सिम्टम क्या हैं, आपको कैसे पता लगे, क्या पता कि आप ग्रसित ही हो। तो इनके जो लक्षण हैं, पेन होंगे, टेंडरनेस होंगे, आपको उठने बैठने में भी दिक्कत, सदा दर्द होंगे, या फिर स्वेलिंग हो सकते हैं, रेडनेस आ सकते हैं, वहाँ फूल जाएगा, सूजन हो जाएगा, या लाल धब्बा चकत्ता जैसा हो सकता है। स्टिफनेस हो सकते हैं, एकदम कड़ा हो रहा, मुड़ ही नहीं रहा है। उसके मोबिलिटी जो है वो प्रतिबंधित हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे, सीमित ही होंगे कि यहाँ तो हो रहा है लेकिन यहाँ नहीं जा रहा है, पीछे तो जा रहा तो आगे नहीं आ रहा, साइड में तो आ रहा तो लेफ्ट नहीं हो रहा, तो राइट में नहीं हो रहा। तो इस तरह से लिमिटेड मोबिलिटी कई बार हो जाते हैं, और कई बार वार्मथ फीवर भी हो जाते हैं इसके कारण ही। इसके साथ ही क्रेप्टियस, जो कि ग्रेटिंग सेंसेशन, एक अलग तरह की बर्निंग सेंसेशन यहाँ आपको घुटने में कई बार हो सकते हैं, ये सब हैं। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, बकलिंग, ऐसे करके कई लोग को आप देखते होंगे कि इस तरह से बकलिंग हो जाते हैं, इंस्टेबिलिटी, आप सही तरीके से चल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सब सिम्टम है। मेरा मुख्य हिस्सा होगा एक्सरसाइज का, लेकिन उससे पहले आपको यह सब डराने के लिए, धमकाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, सजग करने के लिए, ताकि आप बखूबी जाने पहचाने। हमारे वीडियो का मुख्य मकसद यही होता कि आपको डॉक्टर, हॉस्पिटल के सानिध्य में न जाना पड़े, आप स्वयं ही अपना इलाज खुद कर सकें। अब ये सब हमने बीमारी बता दिया, लक्षण बता दिया, तो इसके ट्रीटमेंट भी बताना हमारा अब कर्तव्य हो जाता है जब बात छिड़ ही गई है। तो इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, सबसे पहला तो मेडिकेशन होते हैं। चाहे आप एलोपैथ में जाएं, होम्योपैथ में जाएं, आयुर्वेद में जाएं, यूनानी में जाएं, किसी भी पैथी में जाएं, तो सबसे पहला वो मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन क्या होता है, तो पेन किलर होते हैं जो आपके पेन रिलीफ देंगे, या फिर एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग्स देंगे। तो यही दो तरह की मेडिसिन देते हैं, और इसके साथ ही उसके क्या बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, उस साइड इफ़ेक्ट को, जैसे आपके बॉडी में इसके बाद बीपी की मात्रा बढ़ सकती है, शुगर का जो कंपोजिशन है ये चेंज हो सकता है, या गैस बन सकते हैं, इस तरह के तमाम कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं उस मेडिसिन के कारण। तो उसको नलीफाई करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए और भी कई मेडिसिन दे देते हैं, या फिर और कमज़ोर हैं तो ये आपको विटामिन, कैल्शियम वगैरह भी देते हैं। तो ये तो मेडिकेशन हो जाते हैं जो कहीं भी जाएंगे, पहला चरण होता। दूसरा होता फिजिकल थेरापी, जो कि आज हम करेंगे। वहाँ थेरापिस्ट होते हैं, फिजियोथेरापिस्ट, जो स्पेशली ट्रेंड होते हैं, अलग अलग किस्म के, अलग अलग तरीके से, अलग अलग इक्विपमेंट के सहारे से आपको घुटने का एक्सरसाइज कराते हैं, बताते हैं, जहाँ की अलग अलग रे की तरह से साइंटिफिक इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो फिजिकल थेरापी हो गया। दूसरा आता है नी ब्रेसेस, जैसे हम टीथ में ब्रेसेस लगाते हैं, उसी तरह से यहाँ नी कैप ब्रेसेस भी होते हैं, जो कि जिस घुटना में या दोनों घुटना में है तो ब्रेसेस लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही होता है आपको कुछ अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना है, या फिर कॉर्टिकोस्ट इंजेक्शन होते हैं, एक तरह के कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन बोलते हैं, जो कि यहाँ के आपके नर्व्स को शून्य कर देगा, सेंसेशन कर देगा, सेंसेशन लेस बना देगा, इनसेंसिटिव बना देगा, जिससे आप दर्द को महसूस ही नहीं करेंगे। और अंतिम होता है सर्जरी। सर्जरी के तहत आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट हो सकता है, जो कि अलग अलग टेक्नोलॉजी से आजकल ये लेज़र से भी हो रहे हैं, तो स्टीरियोस्कोपी इसे बोलते हैं, तो उसके द्वारा भी आपको सर्जरी होता है जो अंतिम है। तो ये सब तो तमाम है जिसके लिए आप स्वयं कुछ कर नहीं सकते हैं बजाय कि जानकारी रखने का। अब मैं उस हिस्सा में जा रहा हूँ जहाँ कि आप खुद कर सकते हैं। तो वह हिस्सा हमारा फेवरेट है, एक्सरसाइज का हिस्सा। एक्सरसाइज में पहला एक्सरसाइज जो आते हैं, आप कोर इंगेज करके यहाँ खड़े हो जाएं, दोनों
बिग टोज को, पैर की टोज को आप अब देख पा रहे होंगे, ये बिग टोज को नज़दीक कर लीजिए और यहाँ दोनों हाथ इस तरह से रख के ऐसे घुमाइए, ये एंटी क्लॉकवाइज 8 टाइम्स घुमाएं यहाँ, एट टाइम्स और 8 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज हो गया। ये पहला एक्सरसाइज है, बड़ा ही सिंपल है, जिसे वृद्ध लोग भी कर सकते हैं। इस तरह से 8 टाइम्स। अगला एक्सरसाइज है, इसी पोजीशन में आप दोनों पैर को खोल दीजिए। ये देखिए ग्रॉइन एरिया से यहाँ ओपन कीजिए, यहाँ ऐसे रोटेशन सेम, इनवर्ड आएंगे 8 टाइम्स, और 8 टाइम्स फिर आउटवर्ड कर लीजिए। यहाँ आपको हाथ सपोर्ट नहीं देना बॉडी का, क्योंकि नी बड़े ही फ्रेजाइल पार्ट है, डेलिकेट है, इसे हम बॉडी का वेट इस तरह से नहीं देंगे। ये हम 2 तरह का एक्सरसाइज कर लिए। अगला एक्सरसाइज में हम पैर को स्ट्रेट करते हैं, ये घुटना को सीधा करते हुए आगे की ओर। यहाँ बैलेंस बनाइए जितना देर रह सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। चेंज कीजिए, यहाँ स्ट्रेट रखता हुआ आगे, फिर स्विच कीजिए, जितना ऊपर जा रहा ऊपर ले जाइए। यहाँ आपके जांघ के भी एक्सरसाइज हो रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली घुटने का क्या है, जो बनावट है घुटने को, नी जॉइंट को खुद कोई मसल नहीं है। ये मसल हमारे आते हैं क्वाड्रिसेप्स के, आते हैं हैमस्ट्रिंग के, आते हैं ये काफ मसल हैं। यही तीनों मसल जो हैं इन घुटना को सपोर्ट देते हैं। तो अगर हम अपने अभ्यास के दौरान इन तीनों सपोर्टिंग मसल को मजबूत कर लेते हैं, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स और काफ, आगे वाली, पीछे वाली और ये नीचे वाली, ये तीनों को अगर मजबूत कर लेते हैं तो स्वयं घुटने पर कभी जोड़ नहीं पड़ेगा। क्योंकि अधिकतम हम बैठते हैं और उठने में परेशानी हो जाती है, तो हम ब्लेम करते हैं अपने घुटने को। कायदे से हमारे जांघ में, वो जांघ की जो मसल है हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, इसमें इतनी ताकत नहीं है जो कि हमारे बॉडी को जैकिंग मूवमेंट दे सके, लेकिन हम ब्लेम करते हैं घुटने को। घुटने को सिर्फ जॉइंट ही है, मूवमेंट ही दे रहा, उसमें ताकत है ही नहीं। ताकत के लिए तो मसल चाहिए, यहाँ तो मसल है ही नहीं। तो इस बात को आप समझें कि अगर आपके घुटने की समस्या है या घुटने की समस्या से ग्रसित नहीं होना चाहते हैं, प्रिवेंटिव करना चाहते हैं, तो आप इन 3 मसल पर ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं बता रहा था, सीधा करके आगे। यहाँ देखिए हमारे बर्निंग सेंसेशन आ रहे हैं क्वाड्रिसेप्स में, ये देखिए आगे की ओर, घुटना बिल्कुल सीधा। अब यही चीज़ हम साइड वाइज करेंगे, घुटना सीधा या राइट। जितना देर बने रह सकते हैं बने रहिए। ये आपके ग्रॉइन एरिया को भी ओपन अप कर रहा है। ये देखिए साइड वाइज, साइड वाइज इस तरह से आप कीजिए। अब यही चीज़ पीछे से, पीछे, बैकवर्ड, फ्रंट वाइज, फॉरवर्ड, साइड वाइज, लेफ्ट राइट और बैकवर्ड, इस तरह से आप कीजिए। नेक्स्ट है किकिंग मूवमेंट। किक कीजिए, फ्रंट किक, 1 2 3, यहाँ क्या है, जितना आपका उठ सकता है पैरेलल टू द ग्राउंड उठाइए और किक कीजिए। 4 5 6 7 8। यहाँ आपको झटका नहीं देना है, झटका देने से घुटने में और भी समस्याएं आ सकती हैं, इसीलिए
आप जितना सह सकते हैं उतना ही दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ मैं रेप्स बता रहा हूँ, 8 रेप्स ही बता रहा हूँ। आपको 8 × 3 सेट का करना है। बैकवर्ड 1 2, बैक किक बोलते हैं, 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी को अगर आप युवा हैं और भी ज़्यादा पावरफुल अगर कर सकते हैं, आपके पास विकल्प है, आपकी क्या आयु है, क्या आपके फिजिकल हालात हैं वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो अपने दोनों हाथों को यहाँ कीजिए। ये कोर एक्सरसाइज है जो कि घुटने के लिए है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इस तरह से आप 24 का, 34 का, 64 का जितना हो सकता है इतना कीजिए। नेक्स्ट आता है, आप अपने शोल्डर, जितना चौड़ा शोल्डर है इतना दूर पैर फैला लीजिए और बगैर कुर्सी के बैठने का प्रयास कीजिए, जिसे स्क्वाट बोलते हैं। ये देखिए, दोनों हाथ को इस तरह से और यहाँ ऐसे बैठिए, फिर से खड़े। अभी आपको घुटने पर आएगा। हमारी मूलतः हम घुटने को मजबूत नहीं कर रहे हैं। मैं बार से फिर से बोल रहा हूँ, मैं घुटने को मजबूत कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि वहाँ कुछ आप कर ही नहीं सकते। हम काम करते हैं मसल के लिए, वहाँ मसल है ही नहीं, वहाँ तो कार्टिलेज है, बोन है। कार्टिलेज को हम लुब्रिकेट कर सकते हैं, जो कि हम एक्सरसाइज के दौरान जब हम वार्म अप करते हैं, जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की योगासन एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ लुब्रिकेशन आता है। ये कर सकते हैं। हम मूलतः इन तीनों मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। यहाँ मूल कार्य हमारा यही है। यहाँ देखिए, आप 8 टाइम्स स्क्वाट कीजिए। ये बेसिक स्क्वाट है। आपको यहाँ अपने शरीर की संरचना पर ध्यान देना है। ये बैक जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ऐसा पीछे नहीं, ऐसा आगे नहीं। ये देखिए, ये इस तरह से रहना है, बिल्कुल ऐसे। और यहाँ आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये होंगे परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड और ये थाई होंगे पैरेलल टू द ग्राउंड। आप यहाँ देखिए, ये देखिए, ये होना है। ये प्रॉपर स्क्वाट पोजीशन है। इसे आप 8 टाइम्स करें, 8 रेप्स, और इसी 8 रेप्स को 3 सेट बना के कीजिए। 1, कुछ देर तक बने रहें। 2 3 4 5 6। इसे ही साइड वाइज देख लीजिए। शोल्डर विड्थ को खड़े हो जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये स्क्वाट है, बेसिक स्क्वाट है, स्टैंडर्ड स्क्वाट जिसे बोलते हैं। स्क्वाट की ही एक दूसरी वेरिएंट है, इसको हम ले लेते हैं। अगेन डबल ऑफ योर शोल्डर विड्थ, जितने आपकी कंधे की चौड़ाई है उसके डबल आप पैर को चौड़ा करके खड़े हो जाएं। और यहाँ आपको लेफ़्ट साइड घुटने पर वजन देना है। यहाँ हाथ को ऐसे रखिए, स्विच राइट साइड लेफ्ट, इसे साइड स्क्वाट बोलते हैं। 4
5 6 7 8। इस तरह से 8 रेप्स कीजिए। 3 सेट कर सकते हैं। अपने घुटनों को ही मजबूत बनाने के लिए हम लंजेज करेंगे। लंजेज में क्या करना है, अल्टरनेटली हम अपने पैर को फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ स्क्वाट की भांति यह ध्यान देना है, यह परपेंडिकुलर और ये पैरेलल टू द ग्राउंड रहेंगे और पीछे सीधा। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए पीछे का पैर बिल्कुल सीधा। यहाँ हाथ ऐसे रखिए। आप महसूस कर पा रहे होंगे इन हैमस्ट्रिंग मसल और क्वाड्रिसेप में बर्निंग सेंसेशन। इसी को स्विच करेंगे। यहाँ ये लंजेज ना कि हमारे थाई को घुटने के लिए एक्सरसाइज है, बल्कि यह कोर एक्सरसाइज में भी है। ये देखिए, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड लंजेज। इसी का दूसरा वेरिएंट है बैकवर्ड लंजेज। बैकवर्ड लंजेज भी हम कर सकते हैं। यहाँ सेंटर पोजीशन में खड़े हो गए और यहाँ पैर को पीछे कर देंगे। यहाँ ये देखिए, फिर से यहाँ बैकवर्ड, या ये कर दिया। ये सब हमारे बेसिक हैं जो आप करते रहेंगे। घुटना के दर्द, जॉइंट पेन होगा ही नहीं। ये सब एक्सरसाइज हैं आपके नी जॉइंट के रिलीफ के लिए। अगला हम कुछ प्रॉप लेना चाहते हैं। प्रॉप में देखिए, आपके पास अगर प्रॉपर लाठी हो, स्टिक हो, उसे रखिए। एक प्लेट रख लीजिए। ये प्लेट मैंने रख लिया और यहाँ लाठी का सपोर्ट या फिर दीवार का भी सपोर्ट लेके, यहाँ देखिए इस प्लेट पर, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ शायद, इस प्लेट पर पैर दूसरा रखिए और यहाँ पीछे जाइए। यहाँ आगे मैं थोड़ा सा कैमरा को सेट कर देता हूँ ताकि आप देख सकें बेहतर से। ये देखिए, अब आप देख पाएंगे मैंने यह प्लेट रख दिया, प्रोप लिया, लाठी लिया। आप प्रॉपर स्टिक ले सकते हैं, दीवार ले सकते हैं या किसी आदमी को भी पकड़ सकते हैं। यहाँ ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे लेग स्विच कीजिए। इस घुटने को मोड़ना है और पीछे वाले घुटने को सीधा रखना है, ठीक इसी तरह से जैसे हमने अभी लंज में किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से इसी को आगे की ओर करके भी कीजिए। ये देखिए, यहाँ फिर से दोनों घुटने आगे की ओर ही मुड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से दूसरे लेग को कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सब कुछ बुनियादी एक्सरसाइज है जिसे आप स्वयं कर सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास या फिजियोथेरापिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम कैमरा को मूल स्थान पर फिर से सेट कर देते हैं ताकि आप और बेहतर देख सकें। अब आप देख पाएंगे फिर से हमारा अगला
एक्सरसाइज जो हो रहा है नी एक्सटेंशन जिसे बोलते हैं, जिसमें हम फ्रंट साइड बैक एक्सटेंड करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12। आप जितना हाइट पर जा सकते हैं हाइट पर ले जाएं। इसे ही साइड वाइज एक्सटेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कर सकते हैं। इसे ही बैकवर्ड एक्सटेंशन लाइक किक 1 2 3 4। यहाँ यह ध्यान रहे कि जॉइंट हमारा लॉक होना है। 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया नी एक्सटेंशन। इसके बाद हम आते हैं नी फ्लेक्शन पर, जहाँ कि हम अपने नी को बेंड करेंगे, यानी कि तलवा को मोड़ेंगे, हिल को ले आएंगे बटक के पास। आइए इसे साइड वाइज ही देखते हैं। उठाए यहाँ और ये यहाँ ले आइए, यहाँ रखिए। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाठी का, स्टिक का सपोर्ट लीजिए, दीवार का, किसी आदमी को, या चेयर है, चेयर के हैंडल पर यहाँ रख के कीजिए। यहाँ देखिए 1। इसी तरह से आपको स्विच करना है। 2 3। मैं बिना लाठी के कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इस तरह से 8 का रेप बना के कई सेट, मल्टीपल सेट यानी कि 3 तक कर सकते हैं। इसी का ही नी फ्लेक्शन का ही दूसरा वेरिएंट है फॉरवर्ड। हम आगे की ओर कर लेते हैं। ये देखिए जो हम वृक्षासन में करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सब है। इसके बाद वॉल स्क्वाट कर सकते हैं, जो मैंने स्क्वाट बताया इस तरह से। इसी को अगर आप नहीं कर पाते हैं इंडिपेंडेंट, तो आप दीवार का सपोर्ट लेके कर सकते हैं। अगला एक्सरसाइज है स्टेप अप्स। आप सीढ़ी पर ऐसे करके चढ़िए, जो सीढ़ी है वहाँ पर एक पैर ऐसे ऊपर करके चढ़िए, फिर दूसरे पैर भी ले आइए, फिर एक पैर नीचे, इस तरह से सीढ़ी पर चढ़िए, चढ़िए उतरिए, इस तरह से सीढ़ी। यहाँ कैमरा ले जाने में समय लगेगा, हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है। इसी तरह से हम कई तरह की एक्सरसाइज है जो कि हम कर सकते हैं और अपने आप को घुटना की दर्द जो है इससे निजात पा सकते हैं, या घुटना दर्द कभी हो ही ना। और यह सब कई एक्सरसाइज जो हैं, अब जैसे मैंने बताया कि यह कोई ज़रूरी नहीं कि आप सुबह करें शाम करें, आप कभी भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने ऑफिस में भी, अपने वर्क स्टेशन पर बैठे बैठे भी, चेयर पर ब्रेक करने के लिए आप इस तरह से चेयर पर ही बैठे बैठे ऐसे बैठ गए हैं और यहीं ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो आप कहीं भी, ऑफिस से, घर से, आपको बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही आप जेंटल मसाज कर सकते हैं। यहाँ इस तरह से मसाजिंग के कई तरीके हैं, आप मसाज भी कर सकते हैं, जिससे भी आपको नी जॉइंट का जो पेन है
यहाँ आपको रिलीफ मिलेगा। अगला एक्सरसाइज आता है, अपने पैर को उठाएं, इसका नाम है लिफ्ट लेग एंड रोटेट। अपने पैर को उठाते हैं और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब डायरेक्शन चेंज कर देंगे, यानी कि क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब लेग को स्विच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब लेग का डायरेक्शन चेंज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ यह आपको देखना है कि अगर आपको 100% मोबिलिटी चाहिए, जैसा मैंने बताया कि नी जॉइंट जब पेन होते हैं तो हमारे मोबिलिटी लिमिटेड हो जाते हैं, तो इसे आपको अगर अनलिमिटेड करना है, अगर इसे ब्रेक करना है, तो आपको वाइडर रेंज ऑफ मोशन यूज करने पड़ेंगे जब भी जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं। यानी कि जहाँ तक आपको आराम से हो रहा, आराम से कीजिए। थोड़ा सा 2 to 5% थोड़ा सा डिस्कम्फोर्ट जोन में जाएं, यानी कि बर्निंग सेंसेशन को सहना भी सीखें। तो ये सब हैं हमारे। अपने नी को आप पकड़ सकते हैं, लेट के भी है। मैं किसी और सेशन में लेट के जो नी के लिए हम कर सकते हैं बड़े बुजुर्ग के लिए, मैं अभी युवा के लिए टारगेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी अपने आप को युवा मानता हूँ। अगला है नी होल्ड। नी को होल्ड कीजिए और यहाँ ऊपर, जितना ऊपर जाता है ऊपर कीजिए। 1, 2, साइड से देखिए, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस तरह से हम नी होल्ड कर सकते हैं। कई तरह की एक्सरसाइज है, अगले सेशन में हम लेट के करेंगे, बताएंगे, कुर्सी पर बैठ के बताएंगे, तत्काल हम खड़े खड़े बता रहे हैं। अब आपको यह पता चल गया होगा कि अगर हमें कुछ करना है, यानी कि पाना है, तो इसके लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पेमेंट दीजिए, आप अपने समय को, ऊर्जा को खर्च कीजिए, ज्ञान को खर्च कीजिए अपने खुद को तंदुरुस्ती करने के लिए। ये सब तो मैंने मुख्यतः आपको अभी तक कवर किया कि नी जॉइंट की परिभाषाएं क्या है, कौन कौन तरह की बीमारी होती हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं, उनके क्या ट्रीटमेंट हैं, उनसे निजात पाने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए कौन कौन से एक्सरसाइज हैं। ये सब करीब दर्जनों एक्सरसाइज मैंने बताया। इसके साथ ही और भी कई चीज़ हैं जो कि आपको केयर एंड मेंटेनेंस, जैसे हम कार का, बाइक का, अपने मकान का केयर एंड मेंटेनेंस करते हैं, उसी तरह से हमारे पूरे शरीर की मेंटेनेंस चाहिए और हमारे घुटने को भी मेंटेनेंस चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक्टिव रहें। ऐसा नहीं कि ऑफिस में गए, बैठे हैं तो बैठे हैं। आप 40-50 मिनट के अंदर वॉशरूम के लिए पानी, आप फ्रीक्वेंट पानी पीते रहें, वॉशरूम जाते रहें, अपने मित्रों को, कलीग से मिलते रहें, थोड़ा घूम लें, 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाएं, थोड़ा सा घूमें। इस तरह से क्या है, आप अपना मोबिलिटी को बढ़ाएं। जब मोबिलिटी को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, क्योंकि मोबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसके साथ ही आप हेल्दी वेट रहें। ऐसा नहीं कि आप ओवर वेट हैं, ओबिस हैं। तो जितना वजन, ऐसा मान्यता है, साइंटिफिक तथ्य है, अगर आपके शरीर का वजन 1 किलो बढ़ता है तो हमारे नी जॉइंट पर 5 किलो का वजन बढ़ता है। तो अगर नी जॉइंट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो एक हेल्दी वेट रखें, जो कि आप सब जानते होंगे। हेल्दी वेट कैसे आएगा? बैलेंस डाइट से आएगा, रेगुलर एक्सरसाइज से आएगा। अगला है, आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले आप वार्म अप ज़रूर करें और उसके बाद स्ट्रेचिंग भी करें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ऐसा नहीं कि सीधे गए और करना शुरू हो गए, तो और आपको निगेटिव असर हो सकते हैं। आप अपने सराउंडिंग्स को, यानी कि नी जॉइंट की हम बात करें तो इसके जो सराउंडिंग 3 मसल हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, हमारे क्वाड्रिसेप्स हैं, हैमस्ट्रिंग हैं, काफ मसल, इन तीनों मसल जिनकी जिम्मेवारी है घुटने को सशक्त बनाए रखना, सक्षम रखना, इन तीनों पर आप काम कीजिए। ऐसे ऐसे एक्सरसाइज लीजिए जिनसे उनका स्ट्रेंथन हो सके। इसके साथ ही आप प्रॉपर टेक्निक इस्तेमाल करें। कई बार हम ऐसे करके
ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, कुछ भी काम करते रहते हैं दिनचर्या में, उसके जो सही तरीका है जो मैन्युफैक्चरर बताए हैं उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए या आपको चलाने के लिए, व्यवहार में आने के लिए, उसके प्रॉपर सही तरीका को जानिए और उस टेक्निक को इस्तेमाल कीजिए और रेगुलर कीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन कर दिया, आज वीडियो देख रहे हैं, कल मूड हुआ, मोटिवेट हुए और उसके बाद फिर कर नहीं रहे। तो यहाँ निरंतरता भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि ये सब एक्सरसाइज कर ही नहीं पा रहे तो नी सपोर्ट आते हैं कई तरह के, जैसा कि मैंने बताया था, ब्रेसेस आते हैं, नी ब्रेसेस लगाइए, नी कैप लगाइए, ये भी आपको सपोर्ट दे सकते हैं। खासकर जिस लेफ़्ट या राइट जिस नी में प्रॉब्लम है उसमें लगाइए, या दोनों में प्रॉब्लम है तो दोनों में लगा सकते हैं। ये दिन भर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, जब आपको ज़रूरत है, यानी कि जब आप खड़ा होकर ही दिन भर काम करना है उस टाइम लगा सकते हैं, या बैठ के ज़्यादा देर है तो उस टाइम लगा सकते हैं, लिमिटेड समय तक। और बहुत ही कॉमन जो कि मैंने हर एक्सरसाइज में कवर करता हूँ, अपने आप को जल ग्रहण करते रहिए, स्टे हाइड्रेटेड, 2 शब्द है, इसे ध्यान में रखिए। हमेशा पानी पीते रहिए, नहीं भी प्यास लगा तब भी पीते रहिए, घुट 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 घुट, एक घुट 2 घुट, जिससे वॉशरूम जाने का भी झंझट नहीं होगा और आपका पूरा बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा। क्योंकि यही पानी हमारे लुब्रिकेंट्स बनते हैं उन कार्टिलेज में, उन पैड में, हमारे जो ऑल 33 वर्टिब्री हैं, इन सब के बीच एक डिस्क है, वहाँ लुब्रिकेशन चाहिए। वो लुब्रिकेशन, यही हाइड्रेशन जो हम जल ग्रहण करते हैं, यही अलग अलग बाकी एंजाइम्स हैं, बाइल जूस हैं, हार्मोन्स हैं, इन सब से रिएक्शन करके वहाँ पहुँचता है और लुब्रिकेशन देता है। यानी कि सब के मूल में जल है। अगर जल आप पर्याप्त मात्रा में ग्रहण कर रहे हैं तो ये सब समस्या भी आपको नहीं होगा। इसके साथ ही आप आराम करें, सफिशिएंट, जितना भी आपका शरीर का आराम मांगता है। कई लोग लेट नाइट तक जगते हैं, फिर सुबह जग जाते हैं, इतना हेक्टिक काम करते हैं, 6 दिन 7 दिन, फिर 7वां दिन जाके आराम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम रेगुलर काम कर रहे हैं तो रेगुलर आराम भी चाहिए हमारे शरीर को, यानी कि इनफ रेस्ट। यह रेस्ट क्या करता है, हमारे जो मसल्स टूट जाते हैं चाहे काम करने के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान, इनकी रिपेयरिंग हो जाती है, मरम्मत हो जाती है, मेंटेनेंस हो जाते हैं। तब ये हमें और ज़्यादा सक्षम इनेबल करते हैं। और अंत में बताता हूँ, अगर ये तमाम तरीके नहीं आपके लिए काम कर रहे हैं तो निश्चित है आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो एक्सपर्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट, आप अपने कॉलोनी के आसपास देख ही रहे होंगे। तमाम तरह के, आप जिम तो कम देखते होंगे, योगा सेंटर कम देखते होंगे, एक्सरसाइज सेंटर कम देखते होंगे, जो इस तरह से बात करें कि आपको प्रिवेंटिव मेजर, डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, इस तरह की बात करने वाले तो कम लोग मिलेंगे। लेकिन ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे कि कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ डॉक्टर है, वहाँ उनका पता, गली नंबर, सब कुछ आपको बता देंगे, फ़ोन नंबर भी बता देंगे। क्योंकि हमारे समाज में अभी जागृति की कमी है, धीरे धीरे बढ़ रही है। ये एक सकारात्मक सिग्नल है, हमारे लोगों में जागृति बढ़ रही है धीरे धीरे। और अगर असहनीय ही हो गया, खासकर जब आपके घुटने के दर्द 3 महीने से ज़्यादा के लिए हो रहा है, तो ये सब अलूल जुलूल, ये सब वो सब चक्कर में मत पड़ें। सीधा डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको प्रॉपर स्कैनिंग करेंगे, आपके सिम्टम का अध्ययन करेंगे, आपके लाइफ स्टाइल, फैमिली हिस्ट्री, सब कुछ का अध्ययन करके आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर सर्जरी होता है तो ये भी करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपको प्रोएक्टिव होना है अपने शरीर के प्रति। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तुरंत उसे कीजिए। आप अपने प्रॉब्लम को, फ्यूचर प्रॉब्लम जो है, उसे प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप प्रोएक्टिव हैं। ये नहीं कि लेथार्जिक उसे टाल रहे हैं, तब तो वो विकराल समस्या हो जाएगा। थोड़ा भी घुटना की समस्या हो रहा, अब अगर फर्स्ट एड की भांति थोड़ा बहुत किए फिर भी नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आप ओवर यूज कर रहे हैं। चाहे आप बार बार ज़्यादा ऊपर चढ़ रहे हैं, आप ऊपर चढ़ने के दौरान उसके सपोर्ट लें और ये धम धम मत चढ़ें। आपको अगर लगता है कि आपके घुटने में प्रॉब्लम है, एक चढ़ गए, वहाँ पर फिर दूसरे पैर भी ले लीजिए, फिर चढ़ गए, फिर दूसरे पैर भी ले लीजिए, फिर चढ़ गए, फिर दूसरे पैर। इस तरह से आप कीजिए। ऐसा नहीं कि जवान की भांति, आप अपने एज को रिस्पेक्ट करते हुए कीजिए। तब आप अपने ऑप्टिमल, जो मैक्सिमम होते हैं, जो अधिकतम होते हैं, उस नी हेल्थ को गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और यही मेरा मूल उद्देश्य है, ताकि आपको नी पेन रिलीफ ही नहीं, आपके ऑप्टिमल नी हेल्थ को दिलवा सकें। अगर आपको यह वीडियो लाभदायक लगा तो ज़रूर ही इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कैसा लगा
अगर कोई त्रुटि है तो वो भी बताएं, मैं रिप्लाई देने का सजेशन भी दें, कमेंट भी करें, क्रिटिसाइज भी करें, नो प्रॉब्लम, मैं उसे भी पॉजिटिव फीडबैक के रूप में लूँगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, ताकि इसी तरह की तमाम जो वीडियो मैं अलग अलग शरीर के अंग के लिए बताता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर ट्रेनर के साथ बिताया। फिर से मैं मिलता हूँ और भी ज़्यादा पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, भारत माता की जय।